तो हेलो गाइस, सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के और एक न्यू एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के चैप्टर 54 को एक्सप्लेन करेंगे। पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था सुहो के सामने सभी एस रैंक हंटर आ चुके थे और ये सभी लोग सुहो पर काफी गुस्सा भी था, बट वहीं पर बे क्यून हो सुहो को बचा रहा था, जो चीज बाकी एस रैंक हंटर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लेकिन लास्ट में चेयरमैन ओ जिनचुल कहता है कि हमें एक बार सुहो की बात सुननी चाहिए और वो सुहो से पूछता है क्या तुम अपनी इनोसेंट को प्रूव कर सकते हो। एंड इसी के साथ लास्ट चैप्टर खत्म हुआ था। तो अगले चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं चेयरमैन जिनचुल अपने मन ही मन कहता है कि मेरे मन में हमेशा एक सवाल उठता था कि मुझे अपने पास्ट लाइफ की मेमोरी क्यों याद आई। मुझे लगता है कि हंटर संग जिनबू को इसके बारे में पता था। वो जानते थे कि फ्यूचर में एक दिन ऐसा आएगा जब वो इस दुनिया में नहीं रहेगा और ग्रेट कैटासिलिज्म के बाद इस दुनिया में हर तरफ क्योस मच जाएगा। उसे अपकमिंग वॉर के बारे में पता था। इवन संग जिनबू ये भी जानता था कि आगे जाकर उसका बेटा संग सुहो अकेला ही फाइट करने वाला है इस दुनिया में, और शायद इसी वजह से ही उसने मेरी पास्ट लाइफ की सारी यादें वापस से रीगेन करवा दिया। खैर, इसी सब चीजों को सोचते हुए चेयरमैन जिनचुल सुहो से पूछता है क्या तुम अपने इनोसेंट को प्रूव कर सकते हो। सुहो कहने ही वाला था कि मैं कर सकता हूँ, बट बीच में ही यहाँ पर चोई जोंगिन आ जाता है। वो एसोसिएशन चेयरमैन जिनचुल से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये सही जगह है इस बारे में बात करने के लिए, क्योंकि बुलाने पर भी सुहो नहीं आया था, वो भाग गया था। भले ही वो यहाँ पर लोगों को बचाने के लिए था, फिर भी उसने जो कुछ भी किया है उसकी जिम्मेदारी उसे लेना होगा। चेयरमैन जिनचुल अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हंटर चोई जोंगिन है, बिकॉज आगे मिस्टर चोई जोंगिन बताता है कि सुहो ने फेक रैंक के जरिए हंटर एसोसिएशन को धोखा दिया और वो स्टारडस्ट से जुड़ी उन सभी डंजन इंसिडेंट में भी शामिल था। इसके अलावा उसने लिम इनसंग को भी मार दिया। अब चोई जोंगिन को बोलते हुए देखकर लिम ताइगु भी भड़क जाता है कि चोई जोंगिन ने इतना कुछ कहा तो इसका मतलब ये हुआ कि सुहो को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। वो ऑलरेडी एक क्रिमिनल है, हमें सबसे पहले उसे अरेस्ट करना चाहिए। इनके बातों को सुनकर चेयरमैन जिनचुल भी अपने मन में कहता है कि इनका कहना भी सही है, क्योंकि चाहे हम इस चीज को कैसे भी घुमाए, सबसे पहले सुहो को अरेस्ट करना ही सही होगा। लेकिन जिनचुल अपने मन में ये भी सोच रहा था कि सुहो ने अब तक जो कुछ भी किया है उसके पीछे जरूर कोई वजह रही होगी। अब गाइस देखो, सुहो ने जो कुछ भी किया है उसके बावजूद भी जिनचुल को सुहो को बचाना ही होगा। इसलिए वो इन सभी एस रैंक हंटर से डायरेक्टली कहता है कि हंटर संग सुहो सबसे पहले इंसिडेंट पॉइंट पर आके यहाँ के सभी सिटीजन को रेस्क्यू किया है, तो उसे इस तरह से अरेस्ट करना काफी ज्यादा हो जाएगा। ये सुनकर चोई जोंगिन अपने मन में कहता है कि मैं चेयरमैन ऊ जिनचुल को काफी सालों से जानता हूँ, लेकिन ये पहली बार है जब मैंने चेयरमैन को इतना गलत फैसला लेते हुए देखा। चोई जोंगिन अपने मन में ये भी सोच रहा था क्या उन्हें नहीं दिखाई दे रहा है कि हंटर लिम ताइगु कितना गुस्से में है। वो किसी भी वक्त यहाँ पर लड़ाई में उतर सकता है, क्योंकि उसका वाइस गिल मास्टर लिम इनसंग मर चुका है। तो क्या यहाँ पर चेयरमैन जिनचुल रिपर गिल के अगेंस्ट जाने के लिए भी तैयार है, या फिर उनके पास संग सुहो को डिफेंड करने का कोई रीजन है। पर तभी हम देखते हैं कि सुहो अपने ऑरा को रिलीज करता है और कहता है कि यहाँ पर किसी को फाइट करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी खुद की इनोसेंट खुद प्रूव करूंगा। ये तरीका थोड़ा वायलेंट हो सकता है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मतलब सुहो इनके ऊपर डायरेक्ट अटैक करने वाला था, जो देखकर चेयरमैन जिनचुल उसे रोकने की कोशिश करता है। पर इस चीज को देखकर लिम ताइगु को आ जाता है गुस्सा और वो सुहो से कहता है क्या तुझे लगता है कि मैं तुझे फिर से भागने दूंगा। ये कहने के तुरंत बाद ही लिम ताइगु अपने एरो से सुहो पर एक अटैक कर देता है, जो अटैक सुहो के राइट शोल्डर पे आके लगता है। पर सुहो ने यहाँ पर अपने शैडो से हमला नहीं किया था, बल्कि वो उस शैडो की को लिम ताइगु के अंदर घुसा देता है, जिससे लिम ताइगु को उसके प्रीवियस लाइफ के सभी मेमोरीज याद आने लगता है। ये सब चीज देखकर लिम ताइगु तो काफी ज्यादा शॉक होता है और वो अपना सर पकड़ के यहाँ पर नीचे गिर जाता है। ये चीज सभी के लिए हैरान करने वाला था, लेकिन वही दूसरी तरफ सुहो को काफी ब्लीडिंग हो रही थी। बेरू पूछता है यंग मोनार्क, अब आप ये मत कहना कि यहाँ के सभी लोगों की यादें आप रीगेन करने के बारे में सोच रहे हो। सुहो कहता है अगर मेरे डैड के जनरेशन के किसी भी हंटर को पिछले दुनिया की यादें मिल जाती है तो शायद ये लोग मेरे बात को सुने जो मैं कहना चाहता हूँ, और ये करने के लिए सुहो को चोई जोंगिन के मेमोरी को भी रीगेन करवाना होगा। तो सुहो डायरेक्ट एक छलांग लगाकर चोई जोंगिन के ऊपर भी हमला करने आता है, बट चोई जोंगिन यहाँ पर एक मैसिव लेवल का फायर क्रिएट करके सुहो को पूरा जला के रख देता है। वही चोई जोंगिन सुहो पर अटैक करने के बाद कहता है कि तुम मेरे ऊपर ऐसे रेकलेस तरीके से रश करोगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एज ए हंटर लिम ताइगु सही कह रहा था, तुम काफी डेंजरस इंसान हो। बट सडनली हम देखते हैं कि सुहो चोई जोंगिन के इस आग के बीच में से ही उसके ऊपर हमला करने के लिए आता है, और सुहो अपने मन ही मन कहता है कि प्लीज ये अटैक किसी तरीके से एक बार चोई जोंगिन को लग जाए। पर सुहो का अटैक लगने से पहले ही बे क्यूनो की बेटी बेक मिहो और इतरिम के अपोस्टल पाक दोजिन, ये दोनों ही सुहो पर एक जबरदस्त किक मारता है, जिससे सुहो काफी दूर जाकर गिरता है। पर इस अटैक को लेने के साथ ही साथ हम देखते हैं कि सुहो ने चोई जोंगिन के अंदर भी शैडो की को डाल दिया है, और इसी के साथ चोई जोंगिन को भी पिछले दुनिया की सारी यादें फ्लैशबैक में याद आने लगती है।
और वो भी यहाँ पर नीचे गिर जाता है, जिससे सब लोग काफी हैरान थे। लेकिन वही सुहो काफी इंज्योर्ड हो चुका था और वो कहता है कि मैं जितना कर सकता था मैंने कर दिया, अब सिर्फ मुझे वेट करना है। लेकिन ये सब चीज देखकर बेक मिहो सुहो पर अटैक करने के लिए आती है और तभी पीछे से लिम ताइगू कहता है कि ये सभी मेमोरीज क्या चीज थी। हम देखते हैं कि लिम ताइगू लिटरली यहाँ पर रो रहा था। वो कहता है कि ये कोई स्किल नहीं है, ऐसा लग रहा है कि ये मेरी मेमोरीज है जो मैं भूल चुका था। ये चीज देखकर तो पाक दोजिन भी शॉक था। पीछे से चोई जोंगिन भी कहता है कि मैं इतने टाइम से इस मेमोरी को कैसे भूल गया था। और फिर चोई जोंगिन भी रोने लगता है और सुहो से पूछता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने हमारे साथ क्या किया हंटर संग सुहो। इसे सुनकर सुहो उठ खड़ा होता है और कहने लगता है कि थैंक गॉड, अब एटलीस्ट हम लोग बात कर पाएंगे। और फिर सुहो फाइनली इन्हें कह देता है कि ये सभी यादें जो तुमने अभी देखा, ये वो यादें हैं जो दुनिया रिसेट होने से पहले तुम्हारे पास मौजूद था। ये सुनने के बाद तो सभी लोग हैरान होते हैं। चोई जोंगिन बोलता है, एक रिसेट? सुहो कहता है, हमारी ये दुनिया एक बार पहले रिसेट हो चुका है और इसी वजह से ग्रेट कैटाक्लिज्म आने से पहले इस दुनिया में शांति था। और फिर इस वर्ल्ड रिसेट के बारे में सुनकर चोई जोंगिन कहता है कि अब ये मत कहना कि ये चीज हंटर संग जिनबू से रिलेटेड है। इस पर सुहो कहता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि अपनी याददाश्त वापस आते ही तुमने ये पता लगा लिया कि इन सभी चीजों के पीछे मेरा डैड इन्वॉल्व है, जैसा कि मैंने सोचा था। अब बहुत ही अमेजिंग हो हंटर चोई जोंगिन। वही यहाँ खड़ा इतरिम के अपोस्टल पाक दोजिन को पता चलता है कि सुहो असल में उस डार्कनेस संग जिनबू का बेटा है। खैर इसके आगे सुहो बताता है कि मैं अपने डैड के बारे में कुछ भी नहीं जानता कि एक हंटर के तौर पर वो कैसे थे। बस मैं इतना जानता हूँ कि वो हमेशा हर चीज का भार अपने कंधों पर अकेला उठाते थे। और ये सब जो बात चल रहा था, इन्हीं के बीच हम संग जिनबू का एक झलक देखते हैं जो दूसरे डायमेंशन में उन एनिमीज को रोक रहा था जो पृथ्वी को कब्जे में लेना चाहता है। तो सुहो आगे यही कहता है कि जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इस वक्त भी वो आउटर स्पेस में इन्वेडर को खुद अकेला रोक रहा होगा और मैं अपने डैड की मदद करने के लिए आउटर स्पेस से आए हुए उन इन्वेडर्स के खिलाफ यहाँ पर लड़ रहा हूँ। ये सब सुनकर लिम ताइगू कहता है कि ये सुनने में थोड़ा बेतुका तो लगता है, लेकिन किसी वजह से मैं इसके बातों को समझ रहा हूँ। चोई जोंगिन भी कहता है कि जो सारी मेमोरीज मेरे दिमाग में फ्लो कर रही है, अगर वो सब सच है तो इसमें कोई शक नहीं कि सुहो सच बोल रहा है। अब इनके मन में थोड़ा सा डाउट था, इसे क्लियर करने के लिए चेयरमैन जिनचुल कहता है कि हंटर संग सुहो सच बोल रहा है। मैं भी एक हंटर हूँ जिसके पास प्रीवियस लाइफ के सारी यादें मौजूद है बहुत ही पहले टाइम से, और इसी वजह से जब इस दुनिया में फिर से ग्रेट कैटाक्लिज्म हुआ तो मैं जल्द से जल्द हंटर एसोसिएशन को बनाने में सक्षम हुआ। एंड इन सब के लिए उन मेमोरीज को थैंक्स जो मैंने एक हंटर के तौर पर बिताया था। आगे चेयरमैन जिनचुल कहता है, तो चलो आओ सबसे पहले हम लोग सुहो की बात को सुने। इसके बाद सुहो इन सभी हंटर के साथ काफी लंबे टाइम तक बात करता है जिनका अभी अभी मेमोरी रीगेन हुआ है, जहाँ पर वो सबको बताता है कि एक आउटर स्पेस गॉड है जिसका नाम है इतरिम, जो इस दुनिया को कब्जे में लेना चाहता है, और उसका जो सोल्जर है उसे अपोस्टल कहा जाता है, जो इस दुनिया में आकर स्टारडस्ट को फैला रहा है ताकि वो ज्यादातर लोगों को अपने बिलीवर में, फॉलोअर में शामिल कर सके। ये सुनकर तो सभी लोग शॉक होता है। चोई जोंगिन कहता है, तो क्या ये सभी इंसिडेंट जो अभी तक हुआ है ये सब इतरिम से कनेक्टेड है? सुहो कहता है कि आपने सही कहा, ये सब कुछ इतरिम के अपोस्टल का ही किया जा रहा है। और गाइस यहाँ पर खड़ा इतरिम का अपोस्टल पाक दोजिन साइलेंट मोड में ये सब कुछ सुन रहा था। आगे लिम ताइगू गुस्से में बोलता है, इसका मतलब लिम इंसंग को उस इतरिम के अपोस्टल ने ही मारा है। और फिर चेयरमैन जिनचुल सुहो से पूछता है कि तुमने हमें अब तक इसके बारे में क्यों नहीं बताया? सुहो कहता है कि मुझे डर था कि अगर मेरा एग्जिस्टेंस इतरिम के अपोस्टल के सामने एक्सपोज हो गया तो मैं अपने डैड की कमजोरी बन जाऊंगी, इसलिए मैंने सोचा कि जब तक मैं स्ट्रांग नहीं हो जाता मुझे चुपचाप रहना चाहिए। एंड ये कहते कहते सुहो हीलिंग पोशन लेकर खुद को ठीक भी कर लेता है। और फिर लिम ताइगू पूछता है, तो क्या तुम हंटर संग जिनबू के तरह ही ग्रोथ टाइप एक हंटर हो? सुहो कहता है कि हाँ, आपने सही कहा। इसे सुनकर तो चोई जोंगिन काफी खुश होकर सुहो का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि हंटर संग सुहो, क्या तुम्हें पता है एक टाइम था जब हंटर चाहाइन मेरे गिल्ड का हिस्सा हुआ करती थी? सुहो कहता है कि हंटर चाहाइन, इसका मतलब मेरी मॉम भी एक हंटर थी? सुहो तो ये सुनकर बहुत खुश होता है क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता था कि उसकी मॉम एक हंटर थी। खैर इसी के साथ सभी हंटर सुहो के साथ मिल जाता है और इस सिनेरियो को देखकर अपोस्टल पाक दोजिन बिल्कुल भी खुश नहीं होता है क्योंकि सुहो ने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मूव ले लिया है। अगर वो ज्यादा ताकतवर होता तो डेफिनेटली वो अब तक सुहो को खत्म कर देता, लेकिन फिर भी सुहो के लिए जो अपोस्टल की पहचान जाने बिना ही अपना पहचान इतनी आसानी से एक्सपोज कर दिया, मतलब सुहो को लगता है कि उसका ग्रोथ इतरिम के अपोस्टल से पहले हो जाएगा। इतरिम के अपोस्टल पाक दोजिन अपने मन में सोचता है कि ये लड़का जब भी किसी बात पर डिसीजन लेता है तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने डिसीजन पर आगे बढ़ जाता है। इन सब चीजों को नोटिस करते हुए इतरिम का अपोस्टल समझ जाता है कि आगे चलकर ये लड़का ग्रेट वॉर में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। फिर भी अपोस्टल पाक दोजिन के लिए ये चीज मायने नहीं रखता। वो कहता है कि मेरा नेक्स्ट फ्रैगमेंट जब भी आएगा मैं और भी ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा।
एंड गाइज आपको पता है कि इथेरियम का एपोस्टल 5 टुकड़ों में बिखर के इस दुनिया में आया था, जिसमें से 3 ऑलरेडी जुड़ चुका है, अभी भी 2 बाकी है। जो भी हो, इसके बाद सभी को ये चीज समझ में आ चुका था, लेकिन जैसे कि बेक्यूनो का यादें अभी तक नहीं आया, इसलिए उसके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग था ये सब चीज। फिर भी वो कहता है कि सुहो का जो मिसअंडरस्टैंडिंग था वो क्लियर हो चुका है, ये बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन मैं रियली में समझ नहीं पाया कि यहाँ पर असल में हुआ क्या। सुहो कहता है कि अगर आप नहीं समझ पाओगे कि यहाँ पर क्या हुआ है तो ये आपके लिए काफी कंफ्यूजिंग होगा। तो क्या आप उस दूसरे दुनिया की जो आपकी यादें हैं उसे देखना चाहोगे? वो सभी आपके प्रीवियस वर्ल्ड की यादें होगी। एंड गाइज इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है और अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि सुहो सबके यादों को वापस लाने की कोशिश करेगा।